सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ये हमारा पार्ट 2 है लेसन नंबर 7 का, मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसके सभी सवाल और जवाबात हल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, सबक नंबर 7 उर्दू का हमने मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात का सबक को पढ़कर समझा और सभी मानों के साथ इसे मुकम्मल कर लिया था, वो पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात के सभी सवालों के जवाबात देंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम जवाबों की तरफ। तो ये देखिए, आप जो है ये जान पहचान का मुताला करके जेल का शिजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो मुज़फ़्फ़र हनफी की तख्लीक़ात अदब अतफ़ाल पर मबनी नज़मों के मजमूए 6 हैं जो हम आगे मुकम्मल करेंगे। इन रिसाइल में शाये हुए हैं, तो जिन रिसाइल में शाये हुए हैं उनके भी नाम देंगे और कहानी के मजमूए भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं, इसके एक एक करके सबको मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अदब अतफ़ाल पर मबनी नज़मों के मजमूए, खेल खेल में, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में बच्चों के लिए, और यहाँ पे बोल मेरी मैना। आगे है, इन रिसाइल में शाये हुई किन में, टॉफ़ी, खिलौना, फुलवारी और कलियाँ और दोस्त। कहानी के मजमूए, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा और हलवा चोर। यहाँ पे देखिए, सबक पढ़कर जेल के रवा खाके मुकम्मल कीजिए। तो आज के बच्चों का कोहे काफ क्या है? तो खिला है। बच्चों का परस्तान क्या है? तो अंटार्कटिका है। देवी देवता कौन से हैं? तो मसनूई सैयारे और रोबोट वगैरह। बच्चों के गैर लिसानी अदब, तो कार्टून, वीडियोस, एनिमेशंस। जेल की सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर 3 सवाल हैं, मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ और इनके जवाबात बारी बारी से हम लेंगे। तो पहला है, उस इम्तिहान का नाम लिखिए जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुमताज़ तलबा में तीसरा मुकाम हासिल किया। दूसरा है, इस मुकाम के नाम लिखिए जहां मुज़फ़्फ़र हनफी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम मुकम्मल की। तीसरा है, उस मुकाम का नाम लिखिए जहां से मुज़फ़्फ़र हनफी ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया। और यहाँ पर देखिए, पहले का सवाल का जवाब, इस इम्तिहान का नाम जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुमताज़ तलबा से तीसरा मुकाम हासिल किया, मिडिल स्कूल के बोर्ड का इम्तिहान था। दूसरा, उस मुकाम का नाम जहां से मुज़फ़्फ़र हनफी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम हासिल की, वो हसवा फतेहपुर था। तीसरा, इस मुकाम का नाम जहां से मुज़फ़्फ़र हनफी ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया, भोपाल। यहाँ पर देखिए, जेल के बयानात से सही मुतबादल को अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मुज़फ़्फ़र हनफी की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देने की वजह क्या थी? तकर्रुर जंगली और दलदली इलाके में हुआ था, तनख्वाह बहुत कम थी, और तीसरे में अफसरों के सलूक के खिलाफ एहतजाज। इनमें से जो भी था उसका जवाब हम आगे देते हैं। पहले दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल, मुज़फ़्फ़र हनफी के मुताबिक आजकल के बच्चे सिर्फ रोबोट और कंप्यूटर की कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। सेकंड, कॉमिक्स और कार्टूनी कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तीसरा, कोहे काफ और तिलिस्माती कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तो जवाब देखते हैं इन दोनों का। देखिए, पहले का जवाब है, मुज़फ़्फ़र हनफी की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देने की वजह अफसरों के सुलूक के खिलाफ एहतजाज था। और दूसरे का जवाब, मुज़फ़्फ़र हनफी के मुताबिक आजकल के बच्चे सिर्फ कोहे काफ और तिलिस्माती कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये दोनों जवाबात मुकम्मल हो गए। बच्चों, ये सभी जवाबात मैं दरसी किताब के सवालों के हिसाब से ही दे रही हूँ। तो आगे आप देखेंगे कि जेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। यहाँ 5 सवाल है, मैं यहाँ पे ये पांचों पढ़ देती हूँ और इसी हिसाब से हम जवाबात भी देंगे। तो पहला है, अदब अतफ़ाल के अदीबों को मुज़फ़्फ़र हनफी ने जो नसीहतें की हैं, इनमें से किसी 2 का बयान कीजिए। दूसरा है कि इस सबक में आए हुए बच्चों के अदीबों में से किसी एक का नाम और उनकी किसी तसनीफ़ का नाम लिखिए। तीसरा है, बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसालों और उनके मुदीरों के नाम लिखिए। चौथा है, टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है, इस बयान पर अपनी राय दीजिए।
पांचवा, मुजफ्फर हनफी की नज़म के मरकजी ख्याल को वाजे कीजिए। तो चलते हैं इनके जवाब की तरफ। देखिए, पहला है मुजफ्फर हनफी ने बच्चों के अदीबों के दर से झेल नसीहतें की हैं। तो पहला है, अदब तख्लीक करने के लिए अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से मुंतखब करें जिनमें आजकल की मसाइल हों। दूसरा, फनकारों को चाहिए कि वो अपने मकासद शहद व शक्कर में लपेट कर पेश करें। तो यहाँ पे ये एक दो का जवाब हो गया। यहाँ पे देखिए, इस सबक में आए हुए बच्चों के अदीबों में से किसी एक का नाम और उनकी तसनीफ का नाम लिखना है। तो जवाब क्या है? यहाँ पर जो अदीब हैं वो कृष्णचंद्र हैं और उनकी तसनीफ है उल्टा दरख्त और दूसरा गधे की वापसी। यहाँ पर देखिए, बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसालों और उनके मुदीरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के जो अदब शाये करते हैं, तो यहाँ शाये करने वाले रिसालों और उनके मुदीरों के नाम महानामा गुलबूटे फारूक सैयद और महाना बच्चों की दुनिया, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, महानामा पयाम तालीम डॉक्टर इमरान अहमद इंदलीब, गुलशन अतफाल रहमानी सलीम अहमद। यहाँ पर देखें, सवाल है कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है, इस बयान में पर अपनी राय दीजिए। तो जवाब, ये बयान कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है दुरुस्त है। मुजफ्फर हनफी ने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि मज़कूरा इलेक्ट्रॉनिक वसाइल पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज है। पहले के लोग सुबह उठते ही अखबार पढ़ते थे, अब टीवी पर या मोबाइल के नेट पर अखबार की खास खास खबरें सुन या पढ़ लेते हैं। टीवी के प्रोग्रामों को देखने की वजह से न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अब किताबें और रिसाले पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। पहले बच्चे अखबार के हफ्तावारी कॉलम पढ़ा करते थे या बच्चों के माहाना रिसाइल या का इंतज़ार किया करते थे। रिसाइल में हर बच्चा अपनी पसंद के मुताबिक बात, तस्वीर, कहानियाँ, नज़में, मालूमाती मज़ामीन पढ़ा करता था। अब मोबाइल पर कार्टूनी फिल्में 24 घंटे दिखाई देती हैं। आम तौर पर बच्चे कार्टून एनिमेशन फिल्में पसंद करते हैं, इसीलिए वो स्कूल से आने के बाद सारा वक्त टीवी पर कार्टून वाले चैनल या मोबाइल पर कार्टून देखते रहते हैं। इनकी इसकी वजह से वो अदबी किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकाल नहीं पाते। इसलिए वजह तौर पर कहा जा सकता है कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज हैं। मुजफ्फर हनफी की नज़्म की मरकज़ी ख्याल को वाज़े कीजिए। तो जवाब है कि मुजफ्फर हनफी ने अपनी नज़्म में आजकल की महंगाई के मुकाबले में कल की सस्ताई बयान की है। नाना नानी के ज़माने में 45 रुपए में असली घी खाते थे, स्कूल में फ़ीस नहीं थी। आजकल अब्बू अम्मी की तनख्वाह 45,000 है लेकिन असली घी निदारत है, यानी नहीं मिलता। स्कूल की फ़ीस हर साल बढ़ती है। मुजफ्फर हनफी ने बताया है कि कल हर चीज़ सस्ती थी और आज हर चीज़ महंगी है। यहाँ पर देखें बच्चों, सबक में इस्तेमाल किए हुए 2 मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मुजफ्फर हनफी की ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये दूसरा सवाल था। अब तीसरा है, बच्चों के अदब की खुसूसियात सबक की रोशनी में लिखिए। चौथा है, टेलीविज़न और मोबाइल की तालीम के लिए मुफीद है या मज़र। अपनी राय तहरीर कीजिए। ये चारों सवालों के जवाबात हम बारी बारी से देते हैं। चलिए देखते हैं जवाब। तो पहला है, झेल के बयानात को पढ़कर इनकी मिसाल में बोली जाने वाली कहावतें कौसिन में से चुनकर लिखिए। तो पहला है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो पहला वाले में देखिए, एक बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। उसने अपनी तालीम पूरी करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और एक दिन वो एक कामयाब डॉक्टर बन ही गया। तो यहाँ पर ये मुहावरा मुकम्मल हुआ। दूसरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है कि मैं ये काम कर तो सकता हूँ, मगर इस काम को पूरा करने के लिए आप जो औजार मुझे दे रहे हैं वो पुराने और टूटे हुए हैं। नए औजार हमारे गांव में नहीं मिलते, इसके लिए तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। आप औजार ले आइए वरना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये भी इसका जो मुहावरा था यहाँ पे पूरा हो गया। तो आगे देखते हैं। मुजफ्फर हनफी की ज़िंदगी की इब्तिदाई हालत और लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, मुजफ्फर हनफी की ज़िंदगी की इब्तिदाई अयाम इंतहाई गुर्बत में गुजरे। उनकी वालिदा खंडवा में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उनके वालिद खंडवा में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उनकी वालिदा
अपने आबाई वतन हसवा यानी फतेहपुर में रहने पर बजत थी यानी अड़ी हुई थी, इसलिए वो अपनी 3 बेटियों और बेटे यानी मुजफ्फर हनफी के साथ हसवा में रहती थी। वालिद साहब सिर्फ 10 रुपए माहाना भेजते थे। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। इन हालात में भी मुजफ्फर हनफी पढ़ाई में मेहनत करते थे। मिडिल स्कूल के बोर्ड के इम्तिहान में मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में तीसरा मुकाम हासिल किया था। बच्चों के अदब की खुसूसियात इक़्तिबास की रोशनी में लिखिए। तो जवाब, बच्चों का अदब अपने अहद का आईना होना चाहिए। माजी की कहानियों में जो काम देव, परियां और जादूगर करते थे, आज वो सारे काम रोबोट कंप्यूटर करते हैं। इसीलिए बच्चों के अदब में उनके आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए। बच्चों को बराह रास्त नसीहत करना उनकी नफ्सियात के ख़िलाफ़ है। बच्चों को जो दर्स देना है उसे शहद व शक्कर में लपेटकर पेश करना चाहिए। ऐसी मकसदी कहानियों को दिलचस्प अंदाज में बयां करना ज़रूरी है। अगर बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ, नज़में और ड्रामों में तफरी व दिलचस्पी का वाफर सामान हो तो वो इस पैगाम को भी गौर करेंगे जो बैनुल सतूर दिया गया है। मुख्तसर ये है कि बच्चों का अदब बच्चों की उम्र, ज़ुबान की इस्तेदाद, उनकी नफ्सियात और ज़माने हाल के मुताबिक होना चाहिए। आगे है, टेलीविज़न और मोबाइल तालीम के लिए मुफीद है या मज़र? अपनी राय तहरीर कीजिए। तो जवाब है, कोई भी चीज़ बज़ात खुद ना अच्छी है और ना बुरी। दरअसल इसके इस्तेमाल के तरीके से नफ़ा या नुकसान होता है। साइंस की हर इजाद में दोनों पहलू पोशीदा हैं। अगर इसका सही तरीके से और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वो शय मुफीद होती है। अगर उसे गलत तरीके से और बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वो शय मज़र होती है। टेलीविज़न एक मुफीद ईजाद है। इसके स्क्रीन पर हम दुनिया में कहीं भी होने वाले वाक़ियात को अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद शख्स की तकरीर, लेक्चर सुन सकते हैं। तालीम व तदरीस में टीवी को एक बेहतरीन वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मज़ामीन के असबाक को टीवी पर पेश किया जा सकता है, जिन्हें मुल्क के तमाम स्कूलों में बेक वक्त सीखा जा सकता है। इन प्रोग्रामों को रिकॉर्ड करके हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। तारीख़, जोग्राफिया और साइंस की वो चीज़ें जिन्हें क्लासरूम में लाना मुमकिन नहीं है, उन्हें टीवी के स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। टेलीविज़न तो एक जगह रखा रहता है, देखने वाले को इसके सामने मौजूद होना पड़ता है। उसके मुकाबले में मोबाइल फ़ोन तो हर एक के हाथ में होता है। हर बच्चा इंटरनेट की मदद से मोबाइल पर तालीमी प्रोग्राम को देख सकता है और अपने असबाब को आसानी से समझ सकता है। इसलिए मेरे ख़्याल में टेलीविज़न और मोबाइल तालीम के लिए यकीनन मुफीद है, लेकिन उनका दूसरा जो इस्तेमाल यकीनन मज़र है। इसके मज़र असरात बच्चों के इखलाक और सेहत दोनों पर पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 5 सवाल हैं, ये दरसी किताब से लिए गए हैं। तो हम यहाँ पे इस चारों पांचों जो सवाल है पढ़ लेते हैं और बारी बारी से सभी के जवाब देंगे। तो पहला है, गैर लिसानी अदब के मनफी असरात लिखिए। सबक में आए हुए अंग्रेज अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। तीसरा है, वालिद मरहूम ने तिलिस में होशरुबा पढ़ते वक्त मुझे पकड़ लिया और खांसी सर्जिश की वजह लिखिए। चौथा है, बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए। इस जुमले की वजाहत कीजिए। पांचवा है, सही मुतबादल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर ये पांचों सवाल पूरे हो गए। तो इसके जवाब देख लेते हैं। तो गैर लिसानी अदब के मनफी असरात के बारे में अपनी राय लिखिए। जवाब, कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन फिल्म वगैरह का शुमार बच्चों के गैर लिसानी अदब में होता है। मुजफ्फर हनफी का कहना है कि ये सब दर्स तदरीस में मुअव्वन है, अलबत्ता किरदार पर इसकी बाज़ मनफी असरात पढ़ते हैं। मसलन बच्चे का कॉमिक के बहुत आदी हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें पढ़ने लिखने का वक्त नहीं मिलता और सेहत पर भी असर पड़ता है। मेरी राय में मुजफ्फर हनफी की बात दुरुस्त है। छोटे क्या बड़े बच्चे भी हर वक्त मोबाइल पर कार्टून, वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आखिरकार इम्तिहान में कामयाब होने के लिए गलत तरीके इख्तियार करते हैं। ऐसे में अमली ज़िंदगी में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। बाज़ कार्टूनी फिल्में में मनफी पैगाम होता है जिसका बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। हर वक्त
टीवी या मोबाइल देखते रहने की वजह से उनकी जिस्मानी नक्ल व हमल हरकत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो जाती है। दूसरा है सबक में आए हुए अंग्रेजी लफ्ज़ की फहरिस्त बनाइए। तो जवाब है सबक में आए हुए अंग्रेजी अल्फाज प्राइमरी, मिडल स्कूल, टीचर, मनी ऑर्डर, बोर्ड, क्लर्क, एमए, एमएल, एलएलबी, पीएचडी, डिग्री, रोबोट, कंप्यूटर, कार्टून, वीडियोस, एनिमेशन, कॉमिक्स, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, चैलेंज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नर्सरी राइम्स, रेडियो, शॉर्टकट, बोतल, बाइस्कोप, टिकट, फीस और कॉलेज। ये सभी अंग्रेजी अल्फाज की फहरिस्त थी। दूसरा है कि ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने मुज़फ़्फ़र हनफी को गैर तदरीसी किताब तिलिस्म होशरुबा पढ़ते हुए पकड़ लिया। इस वजह से उन्होंने खासी सर्जिश की। इम्तिहान के वक्त में वो ये तिलिस्म होशरुबा पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको सर्जिश की गई। यहाँ पर बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए। इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो जवाब है बच्चों की पसंद व नापसंद और उनकी दिलचस्पी बड़ों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए मुसन्निफ का मुताल्ला, मुशाहिदा और तजुर्बा भी वसी होना चाहिए ताकि वो बच्चों के पसंदीदा मौज़ूआत का इंतखाब कर सके। इसका मतलब ये है कि मुसन्निफ को एक बच्चे की नज़र से अपने मौजू का इंतखाब करना चाहिए। अगर मुसन्निफ पुरानी लोक कहानियाँ और दास्तानें बयान करने चाहता है तो उन्हें मौजूदा दौर की साइंसी इजादात से आमीज़ करना ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने आप को उनसे जोड़ सकें। तख्लीक़ात का बच्चों के तजुर्बात की दुनिया से मुताबिकत रखना ज़रूरी है, वरना बच्चे दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसलिए बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत और इफलास और के बेइंसाफियों का मुकाबला करते हुए गुजरे हैं। तो यहाँ पर 3 जवाबात में से हमें एक जो था वो मुतबादल चुन के लिखना है। तो यहाँ पर आएगा समाजी। दूसरा है मेरा प्राइमरी और मिडल स्कूल का ज़माना इंतहाई डैश में बसर हुआ। यहाँ पे है उसरत, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है लाल से, आप देख सकते हैं। सवाल 3, डैश के ज़माने में मिडल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम था, तो इफलास। चौथा है कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की डैश के साथ बीवी बच्चों की डैश के लिए खास पापड़ बेलने पड़े। तो यहाँ पर क्या आएगा, किफालत। और ये सहूलत, यहाँ पर ये जो है पहले में आएगा किफालत और दूसरे में आएगा सहूलत। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। मसलन तरतीब देने वाला, मुरत्तब, ये अदब लिखने वालों के नाम है, यहाँ सभी के जवाब है। तो तरतीब देने वाला कौन होता है, मुरत्तब। तसनीफ करने वाला, मुसन्निफ। तहरीर करने वाला, मुहर्रिर। तर्जुमा करने वाला, शायर। तो ये मुकम्मल हो गया यहाँ पर। अब देखिए, लाहिका साज और साबिका ना लगाकर 4-4 मरकब अल्फाज बनाइए। तो लाहिका में हमें साज लगाना है और साबिका में ना लगाकर 4-4 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। तो पहला है घड़ी साज, क्योंकि हमें साज लगाना है। दवा साज, और यहाँ पे देखिए चारा साज और ऐनक साज, ये 4 हो गए। अब ना लगा के हमें साबिका लफ्ज़ को बनाना है। तो यहाँ पर है नाकाम, नाशाद, नामुराद, नासमझ। तो ये 4-4 हमारे जो लफ्ज़ थे, अल्फाज पूरे हो गए लाइका और साबिका के। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर वाहिद और जमा की हमें मिसालें देनी हैं। तो यहाँ पे वाहिद में सल्फ है, तो इसका जमा क्या होगा, इस्लाफ। तिफ्ल है तो अतफाल। यहाँ पे इसका वाहिद फिक्र है, तो इसका जमा जो है इफ्कार है। यहाँ सिन्फ है तो यहाँ पर इजाफ है। तो ये 4-4 यहाँ पर इसकी जोड़ियाँ हमने लगा दी, इसको आप समझ लीजिए। बच्चों का अदब तख्लीक करने वाले नामों, अदीबों और शायरों के बारे में मुज़फ़्फ़र हनफी के ख़यालात बयान कीजिए।
तो जवाब है मुजफ्फर हनफी का ख्याल है कि नामुर अदीबों और शायरों में कोई ऐसा नहीं है जिसने बच्चों के लिए अदब तख्लीक न किया हो। मीर, सौदा, गालिब, इकबाल वगैरह ने बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं। फैज़ कृष्णचंद, असम चुगताई, हफीज़ जालंधरी, अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब, कुर्रतुल ऐन हैदर वगैरह ने भी बच्चों के लिए कई नज़में, कहानियाँ वगैरह लिखी हैं। मुजफ्फर हनफी का कहना है कि इन अदीबों और शायरों के जो दूसरे कारनामे हैं उन पर तो लोगों ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब इत्फाल को बुनियाद बनाने वाले अदबा और शोरा पर कुछ नहीं लिखा। इत्फाल के मानी बच्चों के होते हैं बच्चों, तो ये इत्फाल जो है अदब इत्फाल यानी बच्चों पे लिखने वाली नज़में वगैरह है। यहाँ पर देखिए चार चांद लगाना, यहाँ पे जो है मुहावरों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो जुमला है कि तकरीब में किसी मशहूर शख्सियत की शिरकत से उस तकरीब में चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे टस से मस ना होना, बिल्कुल हरकत में ना आना, ना गलना। जुमला इस पे बना है कि छोटी मुन्नी सख्त नाराज थी, उसे बहुत मनाया, लालच दिया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। तीसरा है हवा से बातें करना, निहायत फुर्तीला होना, जल्दीबाजी करना। जुमला इससे है तो मेरी पड़ोसन इतनी जल्दी जल्दी काम निपटाती हैं, गोया हवा से बातें कर रही हैं। चौथा, हाथ के हाथ सुझाई न देना, तो ये बला का अंधेरा होना। जुमला गली में बल्ब ना होने की वजह से हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। पांचवा, कसम खाना, अहद करना। जुमला मैंने कसम खाई है कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, बातें बनाना, झूठ बोलना। छठे में है जुमला मेरा पड़ोसी कहने को मामूली क्लर्क है लेकिन बातें बनाने में माहिर है। सातवां, रोना रोना, यहाँ दुखड़ा बयान करना, इजहार गम करना। तो इस पे जुमला है कुछ ऐसी सांसें होती हैं जो हर एक के सामने अपनी बहुओं का रोना रोती हैं। ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे देखिए सिफ्ते ज़ाती और सिफ्ते मिकदारी की दो दो मिसालें हमें यहाँ पर देने हैं। ये थोड़ी सी कवायद की बातें यहाँ पे चालू हो गई हैं। सिफ्ते ज़ाती क्या होता है? इंसान कैसा है? तो चालाक है, वो गोरा है। देखिए यहाँ पे दो मिसालें हैं, चालाक और गोरा। अब सिफ्ते मिकदारी, मिकदार यानी चीज़ें कम हैं, ज़्यादा हैं, थोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इस ऐसा मिकदार बताना है तो यहाँ पे दो मिसालें हैं। पहली थोड़ी सी शक्कर और दूसरा है ज़्यादा पानी। यहाँ पे देखिए ताबे फिक्रा, खास फिक्रा और नाकिस फिक्रा और रोज़मर्रा लिखिए। तो यहाँ पर पहले पे बिला टिकट, दूसरे पे खुदा ना करे और तीसरा तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हो गया। अब जवाब क्या है पहले का? पहला फिक्रा, दूसरा रोज़मर्रा, तीसरा तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया। ये ताबे फिक्रा है, इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हो गया, ये खास फिक्रा है। तो इसमें से निकाला गया, ये दोनों मुकम्मल हुए यहाँ पर। और आगे देखिए इंटरव्यू अगर आपको देना है तो आपके शहर में मुनाकिदा उर्दू किताब मेला, आपके जो शहर में है वो किताब मेला लगा है जिसमें बच्चों की किताब अदब अतफाल, इतफाल के माने मैंने बच्चों के बताए हैं कि स्टॉल पर दुकानदार और तालिब इल्म के दरमियान होने वाले मुकालमे को तहरीर कीजिए। यौम मुताल्ला के मौके पर स्कूली तकरीब के मेहमान खुसूसी अदीब और अदीबुल इतफाल से उर्दू ज़ुबान, किताबों और मुताल्ले से मुताल्लिक इंटरव्यू लीजिए। तो बच्चों ये जो है इंटरव्यू ये आपको अपने आप से बनाना है। इस पर टॉपिक क्या बताया है कि स्टॉल पर दुकानदार और तालिब इल्म के दरमियान होने वाले मुकालमे को तहरीर कीजिए। अब यहाँ पे तहरीरी सरगर्मी है कि नुकात की मदद से मेरी पसंदीदा किताब पर मजमून लिखिए। अब आपको एक मजमून लिखना है, उसका टॉपिक क्या होगा कि मेरी पसंदीदा किताब। तो किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, मौजू और पसंदगी की वजह बतानी है आपको। तो यहाँ पर बच्चों देखिए मैंने एक ये मजमून यहाँ पे आपके लिए दिया है और इस पे पॉइंट भी कर दिए हैं क्योंकि आपको किताब का नाम बताना है और मुसन्निफ का नाम बताना है जिसने ये किताब लिखी है और फिर आपको मौजू किस में टॉपिक पे ये किताब लिखी गई है और आपकी पसंद की वजह क्या है। तो आप देखिए यहाँ मेरी पसंदीदा किताब और यहाँ तालीमी ज़ाविये, मेरी पसंदीदा किताब, इसकी जो पसंदीदा किताब है उनका नाम है तालीमी ज़ाविये। और किसने लिखा है ये किताब? तो बशीर अहमद अंसारी जो उर्दू ऑफिसर आली जानिब हैं और ये किताब तालीम के मौजू पर लिखी गई है।
इसका मौजू क्या है, मौजू भी हमें बताना था। तो किताब तालीम के मौजू पे लिखी गई है। और पसंद क्यों गई इनको, ये जो है पसंद क्यों है, तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने लाल से मार्किंग की हुई है। तो यहाँ मेरी पसंद का मामला, तो मुझे तालीमी मौज़ूआत से बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए मुझे ये किताब अच्छी लगी है। तो यहाँ पे ये चारों टॉपिक के अंदर जो थे मजमून में आना ज़रूरी था, तो मैंने दे दिया है। आप इसे अच्छे से कहीं लिख कर याद कर लें। अब यहाँ पे इजाफी मालूमात में मैं आपको बताऊंगी कि तिलिस्म होशरुबा, ये वो किताब है जिसके बारे में यहाँ पर एक मालूमात दी गई है जो हो सकता है आपके बड़ी काम की हो, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। आपने अलादीन और इसकी जिन की कहानियाँ पढ़ी होंगी। सिंदबाद जहाज़ी की सफ़र की कहानियाँ भी आपने पढ़ रखी हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहानियाँ अरबी की मशहूर दास्तान अलिफ लैला से ली गई हैं। दुनिया की तकरीबन हर अहम ज़ुबान में इस दास्तान के तर्जुमे हुए हैं। इसकी कहानियों पर फिल्में और टीवी सीरियल भी बने हैं। ऐसे ही एक दास्तान तिलिस्म होशरुबा है। ये दास्तान बहुत तवील यानी हज़ारों सिफ़ात पर फैली है। इसकी तालीफ़ मुंशी मोहम्मद हुसैन जां नामी दास्तां गो ने 1880 में की और अगले 11 बरसों यानी 1891 तक इसकी 4 जिल्दें लिखी। इनके बाद 1897 में एक और दास्तां गो अहमद हुसैन कमर ने इसमें मज़ीद 2 जिल्दों का इजाफ़ा किया। ये दास्तान उर्दू अदब की मशहूर तरीन दास्तान और किस्सा गोई का एक नादिर नमूना है। तिलिस्म होशरुबा जादुई किस्सों और किरदारों की हैरत अंगेज कारनामों से भरी हुई है। इसके अहम किरदारों में अमीर हमजा, उमर अय्यार, अफरासियाब, मलिका हैरत, जादू और वगैरह शामिल हैं, जिनके जादुई करिश्मे पढ़ने वालों को दंग कर देते हैं। इस दास्तान में ज़ुबान की चाशनी, मालूमात की रंगारंगी, अदब की तकरीबन तमाम अहम इज़ाफ़ की मिसालें और वाक़ियात की हैरत आफरीनी के जलवे दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सभी बताए हुए सवाल और जवाबात समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। तो अगर आपको मेरा लेसन पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में शेयर करें, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।